Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार की बात चल रही थी, HSAB की बात चल रही थी। इसी क्रम में हम आगे आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग। देखो, इस वाले टॉपिक में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि इस यूनिट में कुछ है ही नहीं। इस यूनिट में पेपर में देने लायक मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा अनुप्रयोगों में से। अब वो या तो सीधा भी पूछ सकता है या थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है। तो देखो, आज की क्लास में मैं बात कर रहा हूं कि जो एक क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आ सकता है, किस तरीके से घुमा के आ सकता है। ठीक है, आपको सिंपल सा कंसेप्ट मैं बताऊंगा जिसके द्वारा आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस यूनिट में कुछ भी आए आप उसे सॉल्व कर सकते हो, उसकी बात हम आज करेंगे। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा। ठीक है, HSAB सिद्धांत के कई अनुप्रयोग है, उनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारे पास इसके अनुप्रयोग में पहला है यौगिक बनने की संभावना। यौगिक बनने की संभावना, यौगिक बनने की संभावना। ठीक है, मतलब देखो हमारे पास जब हम HSAB की बात होती है, जब हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की बात होती है, तो हमारे पास एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बोला था कि रट लो, भूलना ही मत, रट लो वो कंसेप्ट को, वो आपके पूरी यूनिट में काम में आएगा। कौन सा कंसेप्ट? कि कठोर कठोर के साथ क्रिया करेगा और मृदु मृदु के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, कठोर कठोर के साथ क्रिया करेगा और मृदु मृदु के साथ क्रिया करेगा। ये वाला कंसेप्ट आप रट लो। हार्ड और हार्ड एक साथ क्रिया करेंगे, कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ क्रिया करेगा और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करेगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा संकुल ज्यादा स्थायी होगा जिसमें कठोर ही तो हमारे पास अम्ल हो और कठोर ही क्षार हो। ठीक है, या फिर मृदु अम्ल हो और मृदु क्षार हो। तो ऐसा जो यौगिक होगा वो स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्थायी होगा। इस कंसेप्ट को याद रखना है। इस कंसेप्ट पे हम पूरे के पूरे अनुप्रयोग पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लाइन याद रखो बस। ठीक है, तो यौगिक के बनने की संभावना हम देखते हैं। हमारे पास कोई रिएक्शन है, लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड। अब देखो यहां पे इनसे क्या बन रहा है, सीजियम आयोडाइड बन रहा है। मान लो मैंने लिथियम आयोडाइड की क्रिया करा दी, CSF से करा दी, सीजियम फ्लोराइड से करवा दी, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सीजियम आयोडाइड बन रहा है और लिथियम फ्लोराइड बन रहा है। ठीक है, आप कहेंगे बन रहा होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो देखो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से सुनना। आपको ये अभिक्रिया दे दी जाएगी, आपको ये अभिक्रिया दे दी जाएगी, आपसे पूछ सकता है कि ये अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी। आपके क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि यह अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी, यह अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी, और आपको अभिक्रिया दे देगा दिशा में चलेगी। या फिर आपको ये दे देगा कि यहां पे जो ये यौगिक बन रहा है, ठीक है, यहां पे इस अभिक्रिया में बने उत्पाद स्थायी है या नहीं है, इस अभिक्रिया में बने उत्पाद या फिर यौगिक बने यौगिक स्थायी है या नहीं है, स्थायी है या नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको बना के दे सकता है और यह अभिक्रिया दे सकता है। आपके थर्ड ईयर के एग्जाम में बहुत बार यह अभिक्रिया दी गई है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो आपको यह अभिक्रिया दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये जो हमारे पास सीजियम आयोडाइड बन रहा है
वो स्थायी है या नहीं है, या फिर लिथियम फ्लोराइड है वो स्थायी है या नहीं है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया ऐसे पूछ सकता है, इसको मैं जरा मिटा देता हूं। आपको सिंपल सा काम करना है, आपको यहां पे कठोर और मृदु देखना है। ठीक है, देखो यहां पे जो हमारे पास लिथियम है, लिथियम हमारे पास क्या होता है, क्षारीय धातु होता है, और क्षारीय धातु हमारे पास किस वर्ग में रखे गए थे, वर्ग ए में। ठीक है, इनको हमने क्या कहा था, कठोर कहा था, हमने क्या कहा था, कठोर। आयोडीन है, इसका आकार बड़ा होता है, इसको हमने क्या कहा था, मृदु। क्या कहा था बच्चों, मृदु। यहां पे जो सीजियम है वो क्या है, मृदु। सीजियम क्या है, मृदु। और जो फ्लोराइड आयन है, एफ आयन है, वो हमारे पास क्या है, कठोर। ठीक है, देखो अभी भी आपको इनमें कंफ्यूजन है कि कौन सा मृदु होता है, कौन सा कठोर होता है, तो इसके लिए पियर्सन की अवधारणा देख लेना। और आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आज की क्लास के एंड में आपको सारे के सारे एग्जाम्पल स्क्रीन पे दे दूंगा, तो वो एग्जाम्पल आप देख लेना कि कौन से कठोर होते हैं, कौन से मृदु होते हैं, और कौन से बीच के होते हैं, सीमावर्ती होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहां पे मैं बता देता हूं, लिथियम कठोर है, आयोडीन मृदु है, सीजियम मृदु है, फ्लोराइड कठोर है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि यहां पे इस यौगिक के बनने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, और अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी। हमारे पास जो कंसेप्ट है, हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि HSAB के अनुसार वो अभिक्रिया आसानी से होती है जहां पे हमारे पास कठोर कठोर आपस में क्रिया करे और मृदु मृदु आपस में क्रिया करे। ठीक है, अब देखो यहां पे कठोर और मृदु जुड़े हुए हैं, कठोर धातु और मृदु जुड़े हुए हैं, और यहां पे भी मृदु और कठोर है, बेमेल है। ठीक है, तो ये क्या चाहेंगे, ये जो कठोर वाला लिथियम है वो यह चाहेगा कि मैं कठोर वाले आयन से ही जुड़ूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ आसानी से क्रिया कर लेगा, तो हमारे पास लिथियम और फ्लोराइड दोनों क्या हो जाएंगे, कठोर कठोर हो जाएंगे। ठीक है, और सीजियम क्या है, मृदु है, और आयोडीन क्या है, मृदु है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मृदु मृदु हो जाएंगे। तो ये बात तो आप रट लो, जहां कठोर कठोर अभिक्रिया होगी वो संपन्न होगी, या फिर मृदु मृदु होगी वो अभिक्रिया संपन्न होगी। और देखो दाएं हाथ पर जाने पर हमें क्या मिल रहा है, मृदु मृदु मिल रहा है और कठोर कठोर मिल रहा है, तो अभिक्रिया दाएं हाथ की ओर चलेगी। एग्जाम में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के, तो आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि कौन सा कठोर है, कौन सा मृदु है, उसके लक्षण मैंने आपको लिखवा दिए। अगर आपको पता है कि कौन सा कठोर है, कौन सा मृदु है, तो आप कठोर कठोर की क्रिया द्वारा बता सकते हो, मृदु मृदु की क्रिया द्वारा बता सकते हो। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए इस वाली रिएक्शन में कि सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन क्यों प्राप्त होते हैं। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाए कि सीजियम आयोडाइड व लिथियम फ्लोराइड स्थायी होते हैं, क्यों होते हैं, स्थायी होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए रीजन बताओ, तो एक ही रीजन आएगा, क्यों, यहां पे आएगा कि यहां पे जो सीजियम और आयोडाइड ये दोनों क्या है, मृदु मृदु है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, और जो लिथियम फ्लोराइड है वो कठोर कठोर है, इसलिए ये स्थायी होता है। ठीक है, इनके अनुप्रयोग में कोई सा भी अनुप्रयोग आए, आपको एक सिंपल सी बात बतानी है कि कठोर कठोर स्थायी होते हैं और मृदु मृदु स्थायी होते हैं। ठीक है, आपको टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, कठोर कठोर और मृदु मृदु। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा स्थायी होगा और ये वाला ज्यादा स्थायी होगा, ये स्थायी नहीं होगा और अभिक्रिया दाएं हाथ पे चलेगी। ठीक है, और बताता हूं। ठीक है, अब देखो हमारे पास होता क्या है, इस सिद्धांत से और भी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत और क्या बता सकता है, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार विलेय पदार्थ, आपको पता है विलयन में दो चीजें होती है, विलेय और विलायक। इस सिद्धांत के अनुसार विलेय पदार्थ
अब विलय पदार्थ कौन सा, कठोर या मृदु, कोई सा भी हो सकता है, हम यहां पे लिख देते हैं कठोर। इस सिद्धांत के अनुसार कठोर विलय पदार्थ कठोर विलायकों में ही घुलता है, कठोर विलायकों में ही घुलता है। ठीक है, वह मृदु विलायकों में ही घुलता है, मृदु विलायकों में ही घुलता है। ठीक है, वही कंसेप्ट आ रहा है। ये पूरा कंसेप्ट, इस एक कंसेप्ट पे पूरी यूनिट आधारित है, पूरी यूनिट इस पे डिपेंड करती है कि कठोर के साथ क्रिया करेगा और मृदु के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, हार्ड आपस में क्रिया करेंगे और सॉफ्ट आपस में क्रिया करेंगे। पूरा का पूरा सिद्धांत इस पे आधारित है। ठीक है, कठोर के साथ क्रिया करेगा, कठोर विलायकों में ही घुलेगा, और जो मृदु विलय है वो मृदु विलायकों में ही घुलेगा। पूरा कंसेप्ट यहां पे है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है हमारे पास। हम और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों के टाइप आपको पता लग गया होगा, आपसे क्या पूछा जाने वाला है अब तक तो आप जान चुके होंगे, क्योंकि आप 3rd ईयर में आ चुके हो। अब एक पॉइंट और बताता हूं मैं, संकुल यौगिकों का स्थायित्व, संकुल यौगिकों का स्थायित्व। अब देखो, संकुल यौगिकों के स्थायित्व में आपको घुमा सकता है। ठीक है, आपको जैसे दे दिया, 2 संकुल दे दिए AgI2 माइनस, आपको 2 संकुल दे दिए AgI2 माइनस और AgF2 माइनस, आपको ये दोनों संकुल दे दिए और आपसे पूछ लिया कि AgI2 व AgF2 माइनस में कौन अधिक स्थायी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बीच में से बना के आते हैं। कौन अधिक स्थायी है और क्यों, आपके पास ये रीजन पूछ लिया जाएगा। कंसेप्ट कौन सा है, कठोर के साथ क्रिया करेगा, मृदु के साथ क्रिया करेगा। तो आपको तो सिर्फ इतना सा देखना है, जैसे आपके पास AgI2 है, आपको ये देखना है कि Ag और I2 कठोर है या मृदु है, कठोर है या मृदु है। अब देखो, जो Ag है, Ag प्लस के 2I माइनस, देखो ये AgI2 माइनस बनता कैसे है, AgI2 माइनस कैसे बनता है, Ag प्लस से और 2I माइनस से बनता है। ठीक है, और AgF2 कैसे बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है, Ag प्लस और किससे बनता है, Ag प्लस और 2F माइनस, तो AgF2 माइनस। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्थायी है। आपको एग्जाम में दे देगा, आप सोचोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं, अगर मैं इसको सीधे बता देता। तो देखो बच्चों, यहां पे आपको क्या देखना है कि ये जो दोनों दिए गए हैं, प्लस वाला भाग और माइनस वाला भाग, ये हमारे पास कठोर है या मृदु है। ठीक है, कठोर है या मृदु है। देखो, ये जो हमारे पास क्या है, मृदु, Ag प्लस हमारे पास क्या है, मृदु है। ठीक है, मृदु है, ऑक्सीकरण अवस्था कम है और साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मृदु है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मृदु है। और अच्छा, अब देखो Ag दोनों में समान है, मृदु है। अब इनकी बात करते हैं हम, I माइनस की और F माइनस की। ये क्या है, देखो जो I माइनस है वो हमारे पास क्या है, मृदु है। मैंने आपको बताया था, मैंने लिखवाया भी था लिगैंडो में, मैंने आपको लिखवाया था अगर याद हो तो। और फ्लोरीन क्या है हमारे पास, कठोर है, हार्ड है। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट कौन सा लगा रहे हैं हम, कठोर के साथ क्रिया करेगा, मृदु के साथ क्रिया करेगा। अब देखो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, मृदु आपस में क्रिया कर रहे हैं। और मैंने क्या बताया था, जब मृदु आपस में क्रिया करेंगे तो जो संकुल हमारे पास बनेगा वो स्थायी होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, यहां जब दूसरी अभिक्रिया देखते हैं तो यहां पे जो प्लस वाला भाग है वो है मृदु और जो माइनस वाला भाग है कठोर।
और मैंने आपको पियर्सन की अवधारणा में बताया था कि कभी भी मृदु और कठोर ये और मृदु की जो अभिक्रिया होगी वो स्थायी नहीं होगी और उससे जो संकुल बनेगा वो अस्थायी होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है ये कि कौन अधिक स्थायी है, तो आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि AgI2 माइनस अधिक स्थायी है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो प्लस वाला भाग है वो मृदु है और जो माइनस वाला भाग है वो भी मृदु है, इसलिए AgI2 माइनस क्या है, स्थायी है। और ये वाला अस्थायी क्यों है? क्योंकि Ag प्लस मृदु है और F माइनस क्या है, कठोर है, तो इसलिए ये क्या है, अस्थायी है। तो आपको ये सिंपल सी बात आपको करनी है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले, चलो भाई। और क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, दो कंपाउंड दिए हुए हैं CdNH3 ठीक है, CdNH3 2 प्लस CdNH3 2 प्लस, और एक हमारे पास दिया हुआ, देखो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, और CdCN 2 माइनस। ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, संकुल दिए गए हैं। अब हमसे ये पूछ लिया जाए, बताओ भाई इनमें से कौन सा ज्यादा स्थायी है। देखो Cd क्या है, 2 प्लस के रूप में है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 NH3 है, और ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। पहले इनकी अभिक्रियाएं देख लेते हैं हम कैसे होती है, हम अभिक्रियाएं देख लेते हैं। और देखो यहां पे दूसरा वाला Cd2 प्लस और Cn, मैं आगे लगा देता हूं, सॉरी, 4Cn माइनस, क्रिया कैसे हो रही है, CdCN4। अभिक्रिया कराना कोई बड़ी बात नहीं है, अभिक्रिया हमको नहीं देखनी, अभिक्रिया से मतलब नहीं है कैसे हो रही है। अब इसमें ये पूछ रहा है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी है, कौन ज्यादा स्टेबल है। लगा दो अपना कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? कि कठोर ज्यादा स्थायी होगा और मृदु ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए जो कैडमियम 2 प्लस है वो ज्यादा स्थायी है, कि मृदु है या फिर कठोर है। देखो जो हमारे पास ये कैडमियम है ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट है, ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट है। देखो किसी को अभी भी सॉफ्ट और हार्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन इस वाले कंसेप्ट को समझ लो, मेरी बात मानो, इस वाले कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि ये वाले कंसेप्ट है पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा। फ्री के नंबर है सिर्फ ये लिखने के कि यहां पे मृदु की अभिक्रिया हो रही है या फिर कठोर की अभिक्रिया हो रही है, सिंपल सी चीज है। तो यहां पे देखो ये कैडमियम जो है Cd2 प्लस है वो हमारे पास क्या है, मृदु है। अब देखो जो NH3 है वो हमारे पास क्या है, कठोर है, और जो Cn माइनस है वो मृदु है। Cn माइनस क्या है, मृदु है। मैं आपको लिस्ट देने वाला हूं इस वीडियो की एंड में कि कौन कौन से कठोर है, कौन कौन से मृदु है। अगर आपको लक्षण याद नहीं भी रहते तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, आप लिस्ट याद रख लीजिए, आप जो तत्व हैं, आयन हैं, कौन कौन से कठोर है वो मृदु है वो याद रख लीजिए। वैसे लिस्ट को याद रखना मुश्किल काम है, तो इसलिए मेरी बात मानो तो आपको तो गुण याद रखने पड़ेंगे, जिसके आधार पर आप किसी को कठोर बता सकते हो, किसी को मृदु बता सकते हो। वो और आपकी मर्जी है, जिसकी रटने की पावर अच्छी है तो वो रट सकता है, जिसकी समझने की अच्छी है तो वो समझ सकता है, वो आपकी मर्जी है। अब देखो यहां पे ये मृदु है, ये कठोर है, ये मृदु है, ये मृदु है, तो यहां पे कौन सा जो संकुल है वो स्थायी होगा? ऊपर वाला संकुल स्थायी होगा या नीचे वाला संकुल स्थायी होगा? कौन सा स्थायी होगा बच्चों यहां पे? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगा दो अपना कंसेप्ट। तो यहां पे हमारे पास मृदु अभिक्रिया कर रहा है कठोर से, और यहां पे अभिक्रिया कर रहा है मृदु से, तो वो अभिक्रिया ज्यादा स्थायी होगी या वो संकुल ज्यादा स्थायी होगा जहां मृदु आपस में क्रिया करते हैं, मृदु आपस में क्रिया करते हैं। तो नीचे वाले में मृदु है तो ये जो संकुल है वो स्थायी है, और यहां पे देखो एक मृदु आ गया एक कठोर आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। एक मृदु और एक कठोर नहीं आना चाहिए, या तो दोनों मृदु आए या दोनों कठोर आए। ठीक है, एक मृदु एक कठोर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है आपको बात।
ठीक है। तो अब इसमें एक मृदु एक कठोर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अस्थायी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कौन सा ज्यादा स्थायी है, आप लिखना अभिक्रिया, और अभिक्रिया लिखने के बाद लिख देना कि CdCN4 2- स्थायी है, क्योंकि इसमें जो प्लस वाला भाग है यानी कि Cd2+ आयन है वो भी मृदु है, और जो Cn- है वो भी मृदु है। दोनों मृदु मृदु है, तो दोनों मृदु मृदु हैं, तो वो आपस में क्या करेंगे, स्थायी यौगिक का निर्माण करेंगे। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, संकुलों के स्थायित्व की बात हो गई। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, ठीक है, वो मैं कराऊंगा नहीं, मेरे पास बुक है, बुक में से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। तो आपको ये बताना है, COF6(3-), ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, COI6(3-). कुछ लोग बुक में से टिप के आंसर भेज देंगे, मुझे पता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। आपकी देखते हैं कि नॉलेज कितनी अच्छी है, और जो क्लास ले रहा है मुझे इसका आंसर जरूर भेजना। ठीक है। जिसने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा है पियर्सन का वो जरूर भेज देगा। आपको इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है कि COF6(3-) और COI6(3-) में कौन अधिक स्थायी है, तुक्के मत लगाना, कौन अधिक स्थायी है और क्यों। एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पूछे गए थे, उससे पिछली बार भी पूछे गए थे, और अब की बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देना है। तो आपको जो मैंने कहा था कि आपको अम्ल और जो क्षार की वो लिस्ट मिल जाएगी, तो मैं अभी यहाँ पे मिल जाएगी, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना।